जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने महत्वपूर्ण दिवस, जनवरी से दिसंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको पूरे ध्यान से वीडियो देखनी है। हर एग्जाम में यहां से सवाल आपके सामने बन ही जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को बनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं, विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। 12 जनवरी को बनाया गया। युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। भारतीय सेना दिवस 2024 15 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को होता है। इसी तारीख को साथियों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछूं आपसे 25 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग्स, आई वोट फॉर श्योर, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। और 75 रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को होता है। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस पूछूं आपसे, यह 10 फरवरी को होता है। दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग जो है ये इस बार की थीम है ना। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, और इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नायडू, सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस आपके यह 14 मार्च को होता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। विश्व वाला 15 मार्च को होता है। और राष्ट्रीय वाला आपका 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। और टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इस बार की थीम दोस्तों, है ना। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपके टीबी डे जो है आपके वो 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल को होता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, यह 10 अप्रैल को होता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ध्यान रखना है। विविधता की खोज और अनुभव करना इस बार थीम है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछूं आपसे, ये 22 अप्रैल को होता है। ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये इस बार की थीम है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल को होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके डे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जिसके अंदर आते हैं वो 26 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को दोस्तों आपके ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डूनेंट इसकी स्थापना करने वाले, ये 8 मई को होता है। और विश्व थैलेसेमिया दिवस ये भी साथियों 8 मई को होता है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पूछूं आपसे, ये दोस्तों 12 मई को होता है। और आप जानते हो दोस्तों फ्लोरेंस आपके नाइटिंगेल जो है ये लेडी विद द लैम्प, ठीक है। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इस बार होगा। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछूं आपसे 18 मई को आपके म्यूजियम डे होता है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को होता है। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, ये इस बार की थीम है ना। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। योजना का हिस्सा बने, ये इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को पहली बार बनाया गया। पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस इस बार आपके 30 मई को बनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को 5 जून को बनाया गया है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है, लैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, यह 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को
होता है अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराई को जागृत करे। ठीक है, अब पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट हुआ है। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है ना। विश्व आपसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछूं आपसे, यह 14 जून को होता है। कॉरलैंड डिस्टिनर जी का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड डेजर्ट कॉम्बैट आपके डे कब होता है? 17 जून को होता है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिवस आपका 18 जून को होता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हुआ है। स्वयं और सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए योग। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को हर बार होता है। ओलंपिक डे बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 जून को होता है। 23 जून आप सभी जानते हो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न बनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को, इसी तारीख को भारत में थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछूं आपसे, यह 1 जुलाई को दोस्तों होता है। और विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई 1987 को दोस्तों आपके विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को होता है। विश्व शतरंज दिवस आपके 20 जुलाई को रसगुल्ला चेस डे होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे पूछूं आपसे 1 अगस्त को होता है। टिम बर्नर्स ली। ठीक है, हिरोशिमा दिवस पूछूं आपसे 6 अगस्त दोस्तों 1945 को परमाणु बम गिराया गया। ठीक है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे पूछूं आपसे 7 अगस्त को होता है। इसी तारीख को दोस्तों आपके कौन सा, इसी तारीख को आपके भाला फेंक दिवस भी इसी तारीख को होता है। ठीक है, जेवेलियन थ्रो दिवस इस तारीख को होता है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं या फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस पूछा आपसे, ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे, यह आपके 23 अगस्त को होता है। और तो 23 अगस्त की तारीख को 2023 में हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इस दिवस को हमने बनाया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। विश्व संस्कृत दिवस पूछूं आपसे, ये 31 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपके 5 सितंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों इस तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी इस तारीख को होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे 7 सितंबर दोस्तों आपकी, इस तारीख को ही 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके यह 14 सितंबर को होता है। इस तारीख को आप सभी जानते हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने 1949 में अपनाया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूछूं आपसे, इसी तारीख को आपके राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी होता है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस तारीख को है। 15 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को होता है। 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है, विश्व बांस दिवस बंबू डे आपके 18 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपके 21 सितंबर को होता है। विश्व अल्जाइमर्स आपके भूलने की जो बीमारी होती है उसका 21 सितंबर को होता है। विश्व नदी दिवस पूछूं आपसे, यह 24 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है रसगुल्ला। विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे आपके ये 29 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय वाला आपके 24 जनवरी को होता है। ठीक है, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपके 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है, इसलिए बनाते हैं। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस पूछूं आपसे 20 अक्टूबर को दोस्तों होता है। 29 जून को आपके नेशनल स्टैटिक डे होता है, पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे है। और 20 अक्टूबर को आपके विश्व वाला होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछूं आपसे 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे पूछूं आपसे, यह 3 नवंबर दोस्तों आपके। इसके बाद विश्व सुनामी अवेयरनेस डे आपके 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय
कानूनी सेवा दिवस 9 आपके नवंबर को होता है, और इसी तारीख को आप जानते हो नालसा की स्थापना होती है, और 39A आर्टिकल आपको याद होगा, फ्री लीगल एड वाला, ठीक है। आयुर्वेद दिवस पूछूं आपसे 10 नवंबर को रसगुल्ला होता है। नेशनल एजुकेशन डे पूछे आपसे, यह 11 नवंबर को दोस्तों होता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपके यह 12 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। नेशनल मिल्क डे पूछूं आपसे 26 नवंबर को, और इसी तारीख को हमारा संविधान दिवस होता है, ठीक है। पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल आपके ट्रांसपोर्ट डे कब होता है, यह भी 26 नवंबर को आपको 2023 के अंदर सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे 1 दिसंबर को दोस्तों होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, यह 2 दिसंबर को होता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को दोस्तों आपके, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। आर्म फोर्स फ्लैग डे पूछूं आपसे, यह 7 दिसंबर को होता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ यूएनओ के अंदर, 10 दिसंबर को होता है। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर से आपके, विजय दिवस कब होता है, 16 दिसंबर को होता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 के अंदर सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, रामानुजम जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है, और चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह 24 दिसंबर दोस्तों इस तारीख को होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस तारीख को है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह 27 दिसंबर को होता है। कुछ और दिवस देखिए रसगुल्ला आप आपके, स्टार्टअप डे पूछूं आपसे 16 जनवरी 2016 को आपके स्टार्टअप योजना शुरू होती है, इसलिए 16 जनवरी की तारीख को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। शहीद दिवस 2 तारीख दो तारीख है आपके, एक 30 जनवरी को जिस दिन आपके महात्मा गांधी जी की डेथ होती है, और एक आपके 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह आपके राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे वाले तारीख को होता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन जिस दिन आपके लागू हुआ उस तारीख को होता है, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है। विश्व श्रमिक दिवस पूछूं आपसे 101 मई को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपके 1 जून को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ब्रेल लिपि दिवस पूछूं आपसे 4 जनवरी को होता है। और कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को होता है। और आपके इसके बाद आपके डी वार्मिंग डे पूछूं आपसे 10 फरवरी को आपके पेट के कीड़े मारने की दवा जो है वो आपके जो स्कूलों में मिलती है एल्बेंडाजोल, वो इसी तारीख को मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके 3 मार्च को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछूं आपसे 11 मई को होता है। और एंटी टेररिज्म डे पूछूं आपसे 21 मई को होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना है। चलिए दोस्तों, क्लास के प्रोमो के अंदर आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात में सिर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उठाओ नोटबुक पेन, महत्वपूर्ण क्लास है, हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। अब मेरे साथ पृथ्वी, बालमुकुंद, सागर, अलका, पूजा, बेबी, शिवांगी, प्रियंका, मिथुन, पिंकू, सभी का स्वागत है आपका। और ध्यान रखना, तुम तो मेरे मांझी और जब तक तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना।
22 नवंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तानाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को मिला 10वां स्थान। आर्मेनिया बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण मेंबर। प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निमोनिया उन्मूलन के लिए नेफित्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा की लॉन्च। प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स किया लॉन्च। भारत ने चीन को हराकर तीसरी बार जीता महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। 21 नवंबर को मनाया गया विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024। नंदन कुमार झा को इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन IMSA का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। असम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय आयोजन। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का निर्माता थॉमस ई कर्टज का 96 वर्ष की आयु में हुआ निधन। एसबीआई हॉर्नीमैन सर्किल ने अपने 100 साल की विरासत का मनाया जश्न। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मसद चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा ना। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख मेरे हौसले तुझसे कहीं बड़े हैं ना। हर रोज गिरकर तूने इतनी बार मुझे गिराया, फिर भी मैं तेरे सामने तेरी आंखों में आंखें डाल के खड़ा हूं। तू गौर से देख मेरे हौसले तुझसे कहीं अधिक बड़े हैं, हार तो मानने वाला नहीं हूं। तू मुझे गिराएगी मैं वापस खड़ा होऊंगा, दुगने उत्साह के साथ होऊंगा। जब तक मैं तुझे तेरी औकात नहीं दिखाऊंगा तब तक मैं जो है रुकने वाला नहीं हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये देखिएगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा दोस्तों स्थान मिला है? ठीक है, लिखिए दोस्तों, वैश्विक जलवायु ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 जो है यह जारी दोस्तों हो चुका है आपके। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण इंडेक्स है, एग्जाम में सवाल पूछता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा इसको पेश करने वाला कौन सा? इसको पेश करने वाला जर्मन वॉच। कौन है? जर्मन वॉच संस्था जो है ये इसको पेश करने वाली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जर्मन वॉच संस्था ने इसको पेश किया है और यहां पर दोस्तों आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोस्तों इन तीनों स्थानों पर विश्व का कोई भी देश नहीं है। ठीक है, मतलब दोस्तों वह देश जो दोस्तों आपके जीवाश्म ईंधन को खत्म करने का जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कोई भी देश नहीं है। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको जो है इसके अंदर शामिल किया गया है। और मैंने आपसे कहा दोस्तों रैंक दोस्तों फर्स्ट आपके रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड और रैंक थर्ड जो है ये दोस्तों ब्लैंक है, खाली है, कोई भी देश यहाँ पर शामिल नहीं हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों रैंक फोर्थ पूछूं आपसे, वह कौन दोस्तों आपके? डेनमार्क नंबर फोर्थ रैंक पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेनमार्क नंबर फोर्थ पर है और 1, 2, 3 रैंक पर कोई भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और वहीं दोस्तों भारत की रैंक पूछूं आपसे, तो यहाँ पर दोस्तों भारत जो है आपके ये 10वें स्थान पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है आपके 10वीं रैंक है, ये आपको छापना है। पिछली बार दोस्तों कौन सी रैंक है? पिछली बार दोस्तों हमारी रैंक कौन सी थी? 7वीं रैंक थी पिछली बार। इस बार हम 10वीं रैंक के ऊपर आए। ठीक है, पिछली बार रैंक हमारी 7वीं थी, इस बार 10वीं रैंक के ऊपर आए हम लोग आपके, और फोर्थ रैंक डेनमार्क की आई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो दोस्तों सबसे अधिक पोल्यूशन करने वाली कंट्री आपके चीन और अमेरिका, वो दोस्तों टॉप 50 में भी नहीं है। ठीक है, चीन की रैंक आपके 55वीं रैंक है और जो यूएसए की रैंक है 57वीं दोस्तों रैंक है। लिखना चीन पूछूं आपसे, यहां पर रैंक कौन सी आपके? 55वीं रैंक है आपके, और यूएसए की रैंक कौन सी है?
तो 57 रैंक कौन सी है, वह है यूएसए की, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक पोल्यूशन करने वाले देश टॉप 50 में भी नहीं है, यही दोस्तों हकीकत है, ठीक है। हाँ, अगर पूछे आपसे यहाँ पर भारत की रैंक कौन सी है, 10वीं रैंक भारत की, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 में कोई भी देश नहीं है दोस्तों, टॉप 3 तो खाली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक खाली है, और फोर्थ रैंक पे डेनमार्क है दोस्तों, और भारत की रैंक 10वीं रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये फोटो आपके सामने, टॉप 3 दोस्तों कोई भी नहीं है, और डेनमार्क है, फिर नीदरलैंड है, फिर इंग्लैंड है, फिर फिलीपींस है, फिर मोरक्को है, फिर नॉर्वे, फिर इंडिया, और फिर स्वीडन जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में, अच्छा दोस्तों कुछ रैंक और पूछूं आपसे, चलिए एक बार आई क्वेश्चन नंबर 2 की आ रही है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण मेंबर कौन है, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 2015 के अंदर होती है, और दोस्तों यहाँ पर COP 21 जो है इसके द्वारा इसकी स्थापना होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21 जो है इसके द्वारा आपकी स्थापना होती है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसकी फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, और ये नंबर 21 बैठक थी आपकी, और कोप 221 आपके, जो कि दोस्तों पेरिस और फ्रांस के अंदर हो रहा था 2015 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो COP 21 जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर हो रहा था 2015 के अंदर, या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 के अंदर जो है वो 2015 के अंदर ISA की स्थापना होती है। अच्छा, इसके संस्थापक पूछूं आपसे, यह है कौन दोस्तों, इसके फाउंडर कौन थे आपके, तो इंडिया और फ्रांस जो है ये इसके फाउंडर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस ये इसके फाउंडर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस साल दोस्तों इसकी बैठक कहां दोस्तों हो रही है आपके, इस साल दोस्तों इसका 7वां सत्र पूछे आपसे, सम्मेलन पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों हो रहा है, दिल्ली आपके 7वां सत्र जो है इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी नवंबर के महीने में इसका दोस्तों आयोजन हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि यहाँ पर दोस्तों आपके है, यहाँ दोस्तों अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया, तो इंडिया को अध्यक्ष बनाया गया है, और जो फ्रांस है उसको आपके को होस्ट बनाया गया है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, यहाँ पर अध्यक्ष पूछे आपसे, यह है कौन दोस्तों आपके, इंडिया दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष बनता है, और दोस्तों फ्रांस पूछूं आपसे, ये दोस्तों यहाँ पर जो है सह अध्यक्ष बनता है, को होस्ट बनता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूछे आपसे, इसका दोस्तों नया डीजी पूछूं आपसे, इसका न्यू डीजी या फिर इसका नया महानिदेशक जो है यह किसको अपॉइंट किया है, ये अभी दोस्तों हाल ही में इसका नया डीजी पूछे आपसे कौन है, आशीष खन्ना जो है, ये नाम मैंने आपको लिखवाया था, याद कीजिएगा, आशीष खन्ना इसके नए डीजी अपॉइंट हुए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसका एक दोस्तों नया मेंबर पूछे आपसे, अरे 104 आपके 104 पूर्ण मेंबर पूछूं आपसे, यह कौन बन चुका है, तो लिखिए दोस्तों आपके, यह दोस्तों मेंबर कौन बन चुका है दोस्तों आपके, दोस्तों आर्मेनिया जो है इसका लेटेस्ट मेंबर बन चुका है, 104 नंबर का मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्मेनिया इसका 104 नंबर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, तो आर्मेनिया इसका 104 दोस्तों नंबर का नया मेंबर बन चुका है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, आर्मेनिया पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों राजधानी पूछे आपसे, येरेवन दोस्तों, यार राजधानी कौन सी है इसकी, तो येरेवन इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्मेनिया नया मेंबर बना इसका, और येरेवन इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, आर्मेनिया ठीक दोस्तों आंसर आपका। बाकी दोस्तों नेपाल, स्पेन, पराग्वे, ये भी इसके लेटेस्ट मेंबर के अंदर ही शामिल है ना, आप तो ये नोट कर लो, आर्मेनिया, येरेवन इसकी राजधानी है। ये सवाल आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि, और ये सवाल पूछ सकता है, आशीष खन्ना वाला सवाल पूछ सकता है, नई दिल्ली में बैठक किसकी हुई है वो पूछ सकता है, ये सारा करंट अफेयर्स है रसगुल्ला ना, सारा ही करंट अफेयर्स है। ऑप्शन नंबर सी आर्मेनिया ठीक दोस्तों आंसर है, आर्मेनिया यहाँ पर लिखा हुआ है, येरेवन इसकी राजधानी है जो मैंने आपसे कहा है, और ये इसका नया मेंबर आपके बन चुका है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया, भाई साहब दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री इतने सारे दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड ले चुके हैं भाई साहब, मतलब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जहां भी जा रहे हैं उस
देश का करंट अफेयर साथ में लेके आ रहे हैं, ठीक है। लीजिए भाई साहब, एक और दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड आ चुका है, और वह दोस्तों देश पूछे आपसे, वह दोस्तों देश कौन सा है? गुआना दोस्तों ना। यहाँ का दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड का नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। क्या है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो है, ये यहाँ के हाईएस्ट अवार्ड का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। बाकी दोस्तों ये दोस्तों यहाँ का दोस्तों आपके सर्वोच्च पुरस्कार है गुआना देश का, ये आपको नोट करना है। और अभी दोस्तों हाल ही में यह पुरस्कार पूछूं आपसे, किसको दोस्तों मिला है? ये दोस्तों अवार्ड अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को गुआना का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो प्रदान किया गया है, ठीक है। कहां दोस्तों प्रदान किया? तो गुआना की जो राजधानी आपके जॉर्ज टाउन है, वहां पर प्रदान किया है, ठीक है। इसकी दोस्तों राजधानी पूछूं आपसे, यह क्या है दोस्तों आपके? यहाँ दोस्तों राजधानी जो आपके जॉर्ज टाउन जो है, यहाँ प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजधानी जॉर्ज टाउन जो है, यहाँ पर इनको हाईएस्ट अवार्ड प्रदान किया गुआना का, क्योंकि दोस्तों गुआना जाने वाले आपके हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उसको दूसरे प्रधानमंत्री है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके, दोस्तों लिखना आपके, पूछूं आपसे दोस्तों, अच्छा गुआना जाने वाले सो आपके, अच्छा गुआना जाने वाले सो प्रधानमंत्री पूछे आपसे, तो नंबर फर्स्ट कौन है? सो नंबर फर्स्ट थी इंदिरा गांधी, ठीक है। सो इंदिरा गांधी नंबर फर्स्ट प्रधानमंत्री थी गुआना जाने वाली 1968 में, ठीक है। और नंबर सेकंड कौन है आपके? सो नंबर सेकंड हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? मोदी जी बन चुके हैं, जो गुआना गए हैं, ठीक है। और सो गुआना दोस्तों देश आपके जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है। अगर सवाल आपसे यहाँ पर पूछे कि दोस्तों यह दोस्तों किस महाद्वीप में आपके, यह साथियों साउथ दोस्तों अमेरिका महाद्वीप में, दोस्तों ब्राजील के पास में है ना, ब्राजील के पास में है। साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर कौन सा है? गुआना देश है। और यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है? यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो मोदी जी को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। गुरुजी मोदी जी गुआना में क्यों गए? ठीक है, ऐसा थोड़ी है ब्राजील के पास में तो चलो घूम कर आते हैं दोस्तों, ऐसा थोड़ी है दोस्तों। मोदी जी से गुआना में क्यों गए? क्योंकि वहां पर दोस्तों भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन जो है, इसका रसगुल्ला आयोजन हो रहा है, जो कि दोस्तों आपके कैरेबियन देश जो है उसका एक समूह है, भारत के साथ सम्मेलन होता है उसका, इसके चक्कर में मोदी जी गए हुए थे और वहां का हाईएस्ट अवार्ड लेकर आए, ठीक है। लिखिए दोस्तों, भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन जो है वो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन पूछूं आपसे, ये दोस्तों यहाँ पर हुआ है। अरे कहाँ हुआ रसगुल्ला? ये दोस्तों आपके जॉर्ज टाउन जो है यहाँ पर हुआ है, इसी चक्कर में दोस्तों आपके गए हुए थे आपके। और कैरिकॉम पूछूं आपसे, दोस्तों कैरेबियन देश है ना, तो कैरेबियन देश जो है, कैरेबियन देश जो है, इनका जो समूह है उसको बोलते हैं कैरिकॉम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैरेबियन देश का जो समूह होता है इसे कैरिकॉम कहते हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी जी वहां पर गए हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके साउथ अमेरिका दोस्तों महाद्वीप जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। साउथ दोस्तों अमेरिका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है। और यहाँ पर दोस्तों देश कौन सा है? यहाँ पर देश दोस्तों ब्राजील देश जो है वो आपका यहाँ पर, ठीक है, ब्राजील देश यहाँ पर, ठीक है। इसके दोस्तों ऊपर दोस्तों यहाँ पर 3 दोस्तों देश है आपके, सो 3 देश आपके यहाँ आपके। और यही दोस्तों देश कौन सा है? यही दोस्तों देश कौन सा? गुआना। तो गुआना, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, ये 3 देश यहाँ पर है ना। तो गुआना, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम 3 देश हैं। तो गुआना देश यहीं पर दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों इसके पास दोस्तों कौन सा आपके, इसके पास दोस्तों वेनेजुला देश है, जिससे आप परिचित दोस्तों होंगे आपके। अच्छा, वेनेजुला की राजधानी क्या है? आप में से कौन बताएगा, ठीक है। और अभी दोस्तों हाल ही में यहाँ दोस्तों, यहाँ के दोस्तों विपक्षी नेता जो हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला? ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब याद करो, आप अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई इससे पहले दोस्तों प्रधानमंत्री पूछो आपसे, इन्हीं को दोस्तों आपके पिछले 2 अवार्ड कौन से मिले हैं? हाईएस्ट दोस्तों अवार्ड आपके, एक दोस्तों अवार्ड मिला है नाइजीरिया देश जो है, यहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड था वो प्राप्त हुआ, याद करो। और दोस्तों इसके दोस्तों अलावा डोमिनिक रिपब्लिक जो है, इसका भी हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है? अब मोदी जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है।
है, याद करो डोमिनिक रिपब्लिक का हाईएस्ट अवार्ड मिला है और जो नाइजीरिया देश है यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड भी कुछ दिनों पहले ही प्राप्त हुआ है ना। तो नाइजीरिया का अवार्ड मिला है कुछ दिनों पहले और डोमिनिक रिपब्लिक वाला अवार्ड मिला है, मैंने आपको लिखा है कुछ दिनों पहले की बात दोस्तों ना। अच्छा वेनेजुएला पूछूं आपसे, यहाँ की दोस्तों राजधानी यहाँ की दोस्तों राजधानी कौन सी है? कराकेश यहाँ की राजधानी, ठीक है। और अगला पॉइंट दोस्तों आपके अभी दोस्तों हाल ही में आपके सखारोव पुरस्कार पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों अपोजिशन लीडर्स जो हैं इनको प्राप्त हुआ सखारोव पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सखारोव पुरस्कार और नाइजीरिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी तीसरा कौन सा? तीसरा हो चुका है आपके कौन सा? तीसरा हो चुका है आपके बाकी दोस्तों पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है। अरे पढ़ के सुनाऊं मोदी जी के जो आपके हाईएस्ट अवार्ड है, पढ़ के सुनाऊं दोस्तों, देखो आपके डोमिनिक रिपब्लिक, रसिया, ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट दोस्तों, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, आपके फिजी, भूटान दोस्तों, भूटान, फिर दोस्तों यूएसए, और बहरीन दोस्तों, मालदीव, यूएई दोस्तों, इसके अलावा आपके सऊदी अरेबिया और पैलेस्टीन जो है इन सबके मिले हुए, ठीक है। तो डोमिनिक रिपब्लिक, रसिया और ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट और पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, भूटान दोस्तों, ये लेटेस्ट अवार्ड है ना, ये लेटेस्ट अवार्ड है। और बाकी दोस्तों मोदी जी आपके सामने यहाँ पर जो है फिक्स फोटो भाई साहब मोदी जी की दोस्तों ना, मोदी जी की फिक्स फोटो भाई साहब, ये जो है ये मोदी जी आपके सामने। अच्छा इनकी बुक के दोस्तों दो नाम बताओ, ठीक है, इनकी दो बुक के नाम बताओ कौन कौन से आपके, याद करो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर, याद करो एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? इन्हीं की दोस्तों बुक है, ठीक है। और ज्योतिपुंज पूछूं आपसे, यह भी इन्हीं की पुस्तक है ना, एग्जाम वॉरियर इनकी पुस्तक है और ज्योतिपुंज भी आपके मोदी जी की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बनारस सीट से वर्तमान में एमपी है ना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफ्रिथोमाइसिन का संबंध किससे? ठीक है, बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण आपके नेफ्रिथोमाइसिन दोस्तों ना, इसकी बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों पहली आपके भारत की पहली दोस्तों आपके निमोनिया जो रोग है आपके, उसकी पहली एंटीबायोटिक दवा बनाई है, इसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई दोस्तों आपके नेफ्रिथोमाइसिन, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों, पहली बात आपकी इसको लॉन्च करने वाले कौन सो, इसको लॉन्च करने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, ये इसको लॉन्च करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों भारत के आपके साइंस टेक के मिनिस्टर भी कौन है? जितेंद्र सिंह जी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपके नेफ्रिथोमाइसिन पूछूं आपसे दोस्तों आपके, लिखिए भारत की पहली स्वदेशी स्वदेशी निमोनिया एंटीबायोटिक कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया दोस्तों एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी है? वो आपके छापना वो हो चुकी है आपके नेफ्रिथोमाइसिन, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक इसके लिए निमोनिया रोग के लिए आपकी दवाई है और वो आपको नेफ्रिथोमाइसिन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट भाई साहब यहाँ पर, अच्छा अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, दोस्तों निमोनिया रोग पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके देखिए दोस्तों, यह दोस्तों रोग आपके सब में होता है, पर बच्चों में दोस्तों बड़ा आपके परेशान करने वाला रोग कौन सा? निमोनिया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सर्दी का दोस्तों मौसम है आपके और छोटे बच्चे जो होते हैं आपके, उनमें दोस्तों आपके दोस्तों श्वास लेने में तकलीफ दोस्तों होना, यहाँ दोस्तों आपके चेस्ट में दोस्तों आपके, यहाँ पर आपके चेस्ट में दोस्तों बलगम का जमना दोस्तों आपके, श्वास लेने में तकलीफ का होना, ये आपकी यहाँ पर समस्या होती है। फेफड़े प्रभावित दोस्तों होते हैं आपके, फेफड़े या रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो प्रभावित इसमें होता है। लिखना निमोनिया रोग पूछे आपसे, यहाँ दोस्तों फेफड़े दोस्तों लंग्स, या फिर दोस्तों आपके श्वसन तंत्र जो है, रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो इसमें प्रभावित होता है। और दोस्तों अभी तक दोस्तों कोई एंटीबायोटिक दवा जो है वो हमारे पास में नहीं थी इसकी, लेकिन भारत ने खुद की दोस्तों बना दी है। अच्छा निमोनिया रोग पूछे आपसे, किससे दोस्तों होता है? आपके जीवाणु से होने वाला रोग है निमोनिया, आपको ध्यान रखना है। जो वर्तमान मौसम चल रहा है दोस्तों, ये वर्तमान में निमोनिया होने का आपके खतरनाक मौसम जो है वो यही है, इसी में निमोनिया आपके सर्वाधिक मात्रा में होता है। बच्चों को बचा के रखना दोस्तों, जीवाणु जो है आपके उससे होने वाला रोग है। और अभी दोस्तों हाल ही में आपकी इसकी एक नई एंटीबायोटिक दवा डेवलप कर ली है, जो कि दोस्तों आपके 3 डेज है, जो कि दोस्तों आपके 3 दिन से आपके 3 दिन का प्लान रहने वाला है। 3 डेज लेनी पड़ेगी आपको ये एंटीबायोटिक दवा, जो कि दोस्तों मार्केट में दोस्तों आपके मिकनॉफ नाम से आने वाली, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके मार्केट में पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके
मिकनॉफ दोस्तों, मिकनॉफ नाम से आएगी मार्केट के अंदर दोस्तों, मिकनॉफ नाम से आने वाली है और इसका साल्ट है नेफ्रिथोमाइसिन, इसका साल्ट है। ठीक है, लिखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, निमोनिया करेक्ट आंसर है, इसकी दवा है, ऑप्शन नंबर सी आपको छापना है। अच्छी दवा है, महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों, और दोस्तों भारत में बहुत सारे बच्चे जो हैं इस रोग से ग्रसित होते हैं, निमोनिया से, इसलिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दवा है। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, सर्वावैक्स पूछा आपसे, यह दोस्तों किसकी आपके वैक्सीन है, छाप के बताओ। ठीक है, और वहीं दोस्तों हैवी श्योर पूछूं आपसे, यह किसकी वैक्सीन है, यह भी आपको बताना है। ठीक है, सर्वावैक्स दोस्तों हैवी श्योर, या फिर दोस्तों आपके कुनैन पूछे आपसे, यह किसकी दवाई है, ये आपको बताना है। ठीक है, सर्वावैक्स, हैवी श्योर, कुनैन, यह 3 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। देखो अच्छा दोस्तों पूछे आपसे, सर्वावैक्स पूछूं आपसे, किसकी दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, या फिर रसगुल्ला इसी को बोलते हैं, गर्भाशय कैंसर बोल दीजिए ना, गर्भाशय कैंसर बोल दीजिए या सर्वाइकल कैंसर बोल दीजिए, एक ही बात है ना। हैवी श्योर पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके हेपेटाइटिस ए कौन सा है, हेपेटाइटिस ए जो है इसकी वैक्सीन कौन सी है, हैवी श्योर दोस्तों ना। और कुनैन पूछूं आपसे, किसकी दोस्तों, आपके मलेरिया सोना, मलेरिया की वैक्सीन कौन सी आपके, कुनैन। ठीक है, अच्छा बीसीजी पूछूं आपसे, किसकी दोस्तों ना, डीपीटी पूछे आपसे, यह किसकी है दोस्तों ना, बीसीजी किसकी है, डीपीटी किसकी है, ये क्वेश्चन और आपके सामने अच्छा बीसीजी पूछूं आपसे, बैसिलस कॉलमेट गुरिन जो टीबी रोग है आपकी, उसकी वैक्सीन। ठीक है, और डीपीटी पूछूं आपसे, डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटनेस, डिप्थीरिया 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 पर्टोसिस मतलब काली खांसी, और टिटेनस रोग जो है, इन तीनों की वैक्सीन आपको छापना है। ठीक है, इन तीनों की एक ही डीपीटी, ये भी आपको नोट करना है ना। सर्वावैक्स किसकी आपके छापना, ये आपके सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के लिए, हैवी श्योर हेपेटाइटिस ए के लिए, कुनैन मलेरिया के लिए है, बीसीजी टीबी के लिए, और डीपीटी आपके 3 रोग हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, इनके लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके अगला दोस्तों पॉइंट आपके सामने। अच्छा रसगुल्ला अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे, अरे जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से आपके, अरे याद करो दोस्तों, याद करो, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, याद करो, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया ना, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके जीवाणु से होने वाले दोस्तों रोग। ठीक है, अच्छा पै फॉर दोस्तों आपके, पै फॉर प्लेग। ठीक है, डी फॉर डिप्थीरिया ना, डी फॉर डिप्थीरिया। ठीक है, और तै फॉर आपके तपेदिक, या तो टीबी बोलते हैं ना, टीबी भी कह सकते हैं इसको, और तपेदिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, का फॉर काली खांसी है ना, का फॉर काली खांसी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और टी फॉर टिटेनस आपको नोट करना है। ठीक है, और टी फॉर आपको टाइफाइड, मियादी बुखार जो है, यह भी आपको छापना है, शोलेमन टाइफी दोस्तों ना। कै फॉर आपकी, कै फॉर कुष्ठ रोग या फिर हैंसन रोग जो है, ये आपको छापना है, लेप्रोसी दोस्तों ना। न्यू फॉर निमोनिया ना, और है फॉर हैजा, विब्रियो कैलोरी आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे जो रोग हैं, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स को किसने दोस्तों लॉन्च करा। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों आपके पास दोस्तों अमेजोन दोस्तों आपके पास में, हॉटस्टार दोस्तों आपके पास में, उसी प्रकार दोस्तों एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। इसका दोस्तों नाम क्या है, इसका दोस्तों नाम है वेव्स दोस्तों ना, वेव्स दोस्तों इसका नाम है। अच्छा इसको लॉन्च करने वाला कौन सा, इसको लॉन्च करने वाला प्रसार भारती। कौन है, प्रसार भारती मतलब गवर्नमेंट की ओर से इसको लॉन्च किया ना, गवर्नमेंट की ओर से लॉन्च किया, प्रसार भारती इसको लॉन्च करने वाला। अब वेव्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लॉन्च करने वाला कौन, प्रसार भारती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों यह दोस्तों आपके दोस्तों एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, या फिर दोस्तों इसको बोलूं आपके इसकी तो फुल आप ओवर द टॉप है ना, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल दोस्तों आपके लिखना एग्जाम्पल दोस्तों आपके नेटफ्लिक्स दोस्तों ना, नेटफ्लिक्स दोस्तों, या हॉटस्टार आपके, हॉटस्टार जियो सिनेमा दोस्तों, ये सारे क्या हैं, ये सारे रसगुल्ला दोस्तों आपके, यह सारे दोस्तों क्या है, ये सारे के सारे आपके, ये सारे के सारे आपके ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जहां दोस्तों आप फिल्म से देख सकते हो। आपके फिल्म, टीवी सीरियल दोस्तों, मनोरंजन, गेमिंग, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके, जहां पर दोस्तों आपके फिल्म
सो आपके टीवी, या फिर दोस्तों आपके गेम्स, या दोस्तों स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स सब कुछ दोस्तों आपको, या दोस्तों एंटरटेनमेंट और मनोरंजन जो है सब कुछ आपको एक ही स्थान में मिलने वाला है। ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको सब कुछ आपके यहीं पर मिलने वाला है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके 30 रुपया आपके 30 रुपये प्रति महीना जो है ये आपको उपलब्ध होगा अपनी छतरी के अंदर, ठीक है। 30 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, और फिल्म, टीवी, गेम्स, स्पोर्ट्स, मनोरंजन सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रसार भारती ऑप्शन नंबर बी जो है इसको लॉन्च करने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट दोस्तों, इसको लॉन्च कहाँ पर किया है, ठीक है। इसको दोस्तों लॉन्च कहाँ पर किया है, और इसकी टैगलाइन दोस्तों क्या आपके फैमिली एंटरटेनमेंट जो है ये इसकी टैगलाइन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, आपके इसकी टैगलाइन पूछूं आपसे, दोस्तों इसकी टैगलाइन पूछा आपसे, यह है क्या दोस्तों आपके, लिखना फैमिली एंटरटेनमेंट। फैमिली एंटरटेनमेंट जो है ये इसकी टैगलाइन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फैमिली एंटरटेनमेंट जो है ये इसकी टैगलाइन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसको कहाँ दोस्तों लॉन्च किया आपके, अरे बेब्स को पूछूं आपसे कहाँ दोस्तों लॉन्च किया है, इसको दोस्तों अभी हाल ही में आपके गोवा में लॉन्च किया है, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि गोवा में रसगुल्ला क्या चल रहा है दोस्तों ना। अच्छा, गोवा पूछूं आपसे, यहाँ पर क्या चल रहा है जहां पर इसको लॉन्च करा, और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो हैं इन्होंने लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने लॉन्च करा है, गोवा के अंदर इसको लॉन्च किया गया। आपसे मैंने ये पूछा है कि भाई गोवा में क्या चल रहा है जहां पर इस बेब्स को जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। लिखिए ऑप्शन नंबर बी प्रसार भारती ठीक आंसर है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बेब्स इसने लॉन्च करा है, ठीक है। अच्छा, वहीं दोस्तों आपके सी स्पेस पूछूं आपसे, सी स्पेस दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला कौन सा आपके, इसको लॉन्च करने वाला केरल, ठीक है। ये दोस्तों भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म था सी स्पेस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा है, सी स्पेस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दोस्तों वो चल रहा है, कुछ तो चल रहा होगा, हाँ कुछ तो चल रहा होगा रसगुल्ला। लिखना दोस्तों, आपके तेरी मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा है, लिख लेना, लिखना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दोस्तों आपकी, अरे इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, अरे दोस्तों इसका दोस्तों आयोजन गोवा के अंदर हो रहा है। मैंने आपको लिखवाया हुआ, याद करो 55वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है गोवा के अंदर इसका आयोजन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 55 नंबर का है, ये आपको ध्यान रखना है, गोवा के अंदर हो रहा है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो बेब्स को प्रसार भारती ऑप्शन नंबर आपके बी ध्यान रखना। बेब्स को लॉन्च करने वाला प्रसार भारती हो गया, ठीक है। इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ना। हाल ही में भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का दोस्तों खिताब जीत लिया, ठीक है। अच्छा, पूछूं आपसे अभी दोस्तों किसको दोस्तों हराकर आपके, अरे महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है। याद करो दोस्तों, आपके महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी पूछूं आपसे, इसको पहली बार दोस्तों, अच्छा इसका होस्ट कौन दोस्तों, इसका दोस्तों होस्ट कौन था आपके, यह रसगुल्ला दोस्तों आपके वर्तमान दोस्तों राजगीर दोस्तों बिहार जो है यहाँ पर इसका फाइनल मैच हुआ है, ठीक है। राजगीर बिहार में इसका फाइनल मैच हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजगीर दोस्तों बिहार जो है यहाँ फाइनल मैच हुआ इसका। अच्छा, फाइनल मैच पूछा आपसे किसके दोस्तों बीच में हुआ है आपके, इंडिया वर्सेस चाइना जो है, भारत वर्सेस चीन जो है, इसके बीच फाइनल हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत वर्सेस चीन के बीच फाइनल हुआ है, और राजगीर बिहार में फाइनल हुआ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके जीतने वाला कौन सा आपके, यहाँ दोस्तों जीतने वाला कौन आपके, भारत जीत गया इसको, जो कि दोस्तों आपके थर्ड बार जो है ये भारत जीता है इसको ना, ठीक है। और बाकी दोस्तों नंबर पूछे आपसे, ये दोस्तों 8वें क्रम का जो है इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। 8वें क्रम का आयोजन हो रहा है, और भारत थर्ड बार जो है वो विजेता बन गया आपके। इससे पहले दोस्तों आपके 2016 और 2023 में इस
इससे पहले भारत जीत चुका है और 2024 वाला जीत चुका है। अब आपके 8वें क्रम का इस बार हुआ है और तीसरी बार भारत विजेता बना है। ठीक है, हारने वाला देश पूछूं आपसे, चीन दोस्तों हारने वाला देश। याद करो आज दोस्तों कुछ दिनों पहले दोस्तों आपके मैंने दोस्तों आपको चैंपियंस ट्रॉफी तो लिखाई थी आपके, और यहाँ भी दोस्तों जीतने वाला कौन सा, यहाँ भी जीतने वाला भारत ही था आपके, और यहाँ भी दोस्तों हारने वाला चीन ही था। अच्छा, आप में से किस किस को तो आपसे जीतने वाला देश तो भारत था यहाँ पे, और हारने वाला तो देश आपके चीन ही था यहाँ पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी लिखाई थी, वहां भी रसगुल्ला चीन को हमने हराया था और भारत जीत गया था वहां पर। मैंने आपको याद होगा ये बात, मैंने आपको वहां भी लिखाई है। ठीक है, कि वहां भी चीन हारा और भारत जीता, और यहाँ भी भारत जीता चीन हारा, आपको छापना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो चैंपियंस ट्रॉफी महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों रसगुल्ला आपके जीत चुका है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आपके आंसर है, भारत जीता और चीन दोस्तों हार गया। ठीक है, फोटो आपके सामने यहाँ पर है ना। हाल ही में विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 कब सेलिब्रेट दोस्तों हुआ है। ठीक है, देखिए विश्व मत्स्य पालन दिवस पूछूं आपसे, विश्व मत्स्य पालन दिवस जो है, विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 दोस्तों हर साल दोस्तों कब होता है आपके विश्व मत्स्य पालन दिवस, आपके हर साल दोस्तों आपके 21 नवंबर जो है इसको होता है, आपको छापना है। ठीक है, 21 नवंबर को हर साल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपकी, अच्छा इस बार की थीम पूछूं आपसे दोस्तों, थीम क्या है इसकी, भारत का नीला परिवर्तन, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिखना, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया जो है, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, या फिर दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं भारत का नीला परिवर्तन जो है, भारत का नीला परिवर्तन, ये इसकी टैगलाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, भारत का नीला परिवर्तन इसकी टैगलाइन है, आपको छापना है। बाकी दोस्तों शुरुआत पूछा आपसे, शुरुआत दोस्तों इसकी 1997 शुरुआत इसकी होती है, और दोस्तों ब्लू दोस्तों इकोनॉमी आपके ब्लू इकोनॉमी जो है इसको दोस्तों बढ़ावा देने का उद्देश्य आपसे नीली क्रांति को बढ़ावा देना उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको बढ़ावा देना उद्देश्य है इसका, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना उद्देश्य है। ठीक है, 21 नवंबर ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये आपको छापना है। ठीक है, 21 नवंबर ठीक आंसर। ठीक है, वहीं दोस्तों इस तारीख को दोस्तों आपके एक दिवस और होता है विश्व टेलीविजन दिवस पूछूं आपसे, यह कब होता है आपके, तो वर्ल्ड टीवी डे जो है यह भी दोस्तों कब होता है आपके 21 नवंबर को होता है। ठीक है, अच्छा टेलीविजन का आविष्कार करने वाले कौन थे बताओ, टेलीविजन को डिस्कवर करने वाले कौन थे, इसका आविष्कार करने वाले कौन थे, यह क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो गया है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे, वही दोस्तों सवाल पूछा आपके, अगर सवाल दोस्तों पूछा आपसे दोस्तों झींगा पालन पूछूं आपसे, इसे क्या दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, बताओ दोस्तों, मछली पालन पूछूं आपसे, इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, झींगा पालन पूछे आपसे, इसे क्या बोलते हैं और जो मछली पालन आपके इसके क्या बोलते हैं, आपके लिए सवाल यहाँ पर छोड़ दिया गया। ठीक है, मैंने पूछा टीबी का दोस्तों आविष्कारक कौन था आपके, अरे पूरा नाम छापो रसगुल्ला, टीबी का दोस्तों आविष्कारक बेयर्ड, रसगुल्ला ना, अरे पूरा नाम बताओ, अरे JL बेयर्ड दोस्तों लिखना, JL बेयर्ड। ठीक है, JL बेयर्ड जो है ये आपको छापना, टीबी के आविष्कारक थे। ठीक है, चलिए ग्राहम बेल थे, हाँ तेरे फोन की घंटी बजाई होगी उसने ना, टेलीविजन का कौन था, JL बेयर्ड। ठीक है, अच्छा झींगा खेती पूछा आपसे, और मछली का पालन पूछा आपसे, इसे क्या आपके मछली पालन को बोलते हैं PC कल्चर, क्या बोलते हैं, मछली पालन PC कल्चर दोस्तों ना, मछली पालन PC कल्चर होता है दोस्तों। और वहीं दोस्तों आपके झींगा पालन पूछूं आपसे, अरे गुलाबी क्रांति क्या आपके, गुलाबी क्रांति छापना झींगा पालन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको दोस्तों अपॉइंट किया। ठीक है, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन IMS है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों आपके माइंड दोस्तों स्पोर्ट जो है इनको बढ़ावा देने वाला
जो एसोसिएशन है उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ये इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, माइंड्स जो गेम है आपके उनको बढ़ावा देने वाला उद्देश्य है, उनको बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सा है, वो है IMS है। ठीक है, जैसे दोस्तों आपके चेस, तो चेस हो गया दोस्तों, आपके दोस्तों ब्रिज हो गया, ठीक है दोस्तों, पोकर दोस्तों, पोकर हो गया, ई स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके एग्जाम्पल दोस्तों लिखना, एग्जाम्पल दोस्तों आपके लिखिए शतरंज, चेस दोस्तों ना, चेस, या फिर दोस्तों आपके पोकर दोस्तों, पोकर, या फिर दोस्तों आपके ब्रिज दोस्तों ना, ब्रिज, या फिर दोस्तों आपके ई स्पोर्ट्स गेम जो है इनको बढ़ावा देने वाला कौन आपके, वो है IMS है। ठीक है, माइंड्स के जो गेम होंगे उनको बढ़ावा देने वाला कौन होगा, वो IMS से होगा। ठीक है, अच्छा वही सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, लुसाने स्विट्जरलैंड जो है, यहाँ इसका मुख्यालय आपको छापना है। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसकी स्थापना पूछूं आपसे, यह कब होती है, सन 2005 में इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए आपके, ये दोस्तों भारतीय अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं नंदन कुमार झा। कौन हुए, नंदन कुमार झा जो हैं ये इसके भारतीय अध्यक्ष अपॉइंट हो चुके हैं ना, तो नंदन कुमार झा ये इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नंदन कुमार झा ये इसके अध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर। ठीक है, तो नंदन कुमार झा ये इसके अध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया आपके, ये इसके नए अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, अच्छा वही सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, के संजय मूर्ति पूछा आपसे, ये दोस्तों भारत के वर्तमान में नए CAG बन चुके हैं, इनका नाम आपको छापना है। ठीक है, भारत के वर्तमान में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बन गए आपके, के संजय मूर्ति बन चुके हैं। ठीक है, आपके हर्षवर्धन अग्रवाल पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके फिक्की के आपके नए हेड कौन बन चुके हैं, आपके फिक्की के नए हेड आपके ये बन चुके हैं। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके जस्टिस संजीव खन्ना पूछूं आपसे, यह कौन दोस्तों अपॉइंट हुआ आपके, यह साथियों भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और सो CAG आपके कौन है, संजय मूर्ति। ठीक है, और सो फिक्की पूछूं आपसे, हर्षवर्धन अग्रवाल आपको छापना है। ठीक है, पोकर क्या होता है, अरे दोस्तों वो ऐड दोस्तों आते हैं ना, आपको पोकर खेलिए रसगुल्ला दोस्तों, ऐड दोस्तों नहीं आती, आप पोकर खेलिए दोस्तों, आपके दोस्तों सट्टा लगाना, पोकर दोस्तों सट्टा लगाना। ठीक है दोस्तों, ऐड आती है पोकर की रसगुल्ला ना, कि पोकर खेलना दोस्तों आपके जोखिम पर आधारित है। ठीक है, पोकर सो खेलने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं दोस्तों कोई गेम्स खेल रहे हो उसके बीच में पोकर का दोस्तों ऐड आता है। ठीक है, वही रसगुल्ला पोकर दोस्तों आपके जस्ट लाइक सट्टा से लगा सकते, आप एक नंबर चुनते हो दोस्तों, कौन सा नंबर चुनते हो आपके एक बॉल घूमती है रसगुल्ला आपके, और वो बॉल अगर वहां पर रुकती है तो आपके वो आपको कुछ मल्टीप्लाई में पैसा मिलता है आपके, वो पोकर होता है, वही रसगुल्ला, दिमाग का खेल दोस्तों ना अरे सबसे अधिक दिमाग इसी में चाहिए रसगुल्ला। ठीक है, हाँ दोस्तों आगे बढ़िए आपके, ये IMS से इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है ना। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के 3rd क्षेत्रीय सम्मेलन का दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है। ठीक है, लिखिए हमारा संविधान हमारा सम्मान है ना, हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है दोस्तों, हमारा संविधान हमारा सम्मान पूछूं आपसे, अभियान दोस्तों लिखना आपके, पहली बार दोस्तों इसका 3rd दोस्तों आयोजन जो ये हो रहा है। ठीक है, इसका 3rd आयोजन हुआ है। अच्छा कहाँ पर दोस्तों हुआ है, गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है। ठीक है, इसका 3rd आयोजन हुआ है और गुवाहाटी असम के अंदर इसका आयोजन हुआ है ना, तो हमारा सम्मान दोस्तों, हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान 3rd आयोजन इसका हुआ है और गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है। ठीक है, अच्छा वही दोस्तों इसके अगर पूछूं आपसे दोस्तों, इसके चीफ गेस्ट कौन दोस्तों, इसके चीफ गेस्ट हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। कौन है, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी चीफ गेस्ट हैं, जो कि दोस्तों भारत के वर्तमान में कानून मंत्री आप जानते हो। ठीक है, जो कि भारत के वर्तमान में कानून मंत्री हैं, विधि मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, ये इसके चीफ गेस्ट है, आपको नोट करना है। ठीक है, ये 3rd नंबर का दोस्तों आयोजन हो रहा है, गुवाहाटी के अंदर हो रहा है। इससे पहले वाले दोनों मैं लिखा चुका हूं दोस्तों, आपको याद करो आपके, अरे इससे पहले दोनों कौन से थे आपके, पहला बीकानेर में हुआ था और दूसरा प्रयागराज के अंदर। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके, अरे पहला पूछूं आपसे, ये कहाँ दोस्तों आपके दोस्तों बीकानेर के अंदर पहला हुआ था, ये आपको छापना है। ठीक है, और सेकेंड सो कहाँ पर आपके प्रयागराज में दूसरा हुआ था, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, 3rd कहाँ पर हो रहा है, गुवाहाटी में 3rd आपके हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब सवाल पूछूं आपसे, संविधान सभा दोस्तों आपके यहाँ पर साइन करने वाले
कुल मेंबर कितने थे आपके, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, ठीक है। और सेकंड दोस्तों आपके संविधान सभा दोस्तों, यहाँ पर आपके कुल महिला सदस्य कितनी थी, है ना, संविधान सभा में कुल महिला मेंबर कितनी थी, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। संविधान सभा में कुल महिला मेंबर कितनी थी, यह क्वेश्चन आपके सामने। और संविधान सभा में साइन करने वाले कुल मेंबर कितने थे, इसका दोस्तों लिंक इसी सवाल से इसलिए पढ़ाया मैंने आपको ना, इसी का लिंक। अरे भाई नहीं है आज लल्लन टॉप, क्या हो गया ना, आज कंटेंट दोस्तों वैसे अधिक था करंट अफेयर्स का, इसलिए मैंने आज उसको स्किप मार दिया ना। मतलब दोस्तों कई दोस्तों ऐसे हैं जो मुझे बता रहे हैं क्लास कैसे लेनी चाहिए ना, अरे नहीं है मुझे पता है लल्लन टॉप आज रसगुल्ला, पर आज कंटेंट सवाल का बहुत है इसलिए मैं वहां पर ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ चिंता मत करो आप, मुझे सब कुछ याद रहता है ना, ऐसा मत सोचो कि मास्टर को याद नहीं है, लल्लन टॉप नहीं लगाया आज, है ना। तो गुवाहाटी ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आप सवाल पे फोकस करो ना कि संविधान सभा में साइन करने वाले कुल मेंबर दोस्तों आपके 284 कितने थे, 284 मेंबर थे संविधान सभा में साइन करने वाले कुल 200 मेंबर, ठीक है। और वहीं से महिलाएं पूछूं आपसे दोस्तों, 15 महिलाएं मेंबर थी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। 15 महिला मेंबर थी आपके, ये भी आपको छापना है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके इसको शुरू करने से पहले दोस्तों आपके इन 1500 महिला मेंबर जो थी, इनके सम्मान में दोस्तों पौधा जो है वो यहाँ पर लगाया गया, ठीक है। लिखो दोस्तों आपके यहीं पर दोस्तों आपके 15 महिला सदस्य, 15 महिला मेंबर्स, इनके सम्मान में दोस्तों यहाँ पर एक पौधा जो है वो लगाया गया था शुरू करने से पहले। तो इसलिए मैंने आपको पूछा कि भाई कितनी महिलाएं इसमें शामिल थी, ठीक है, 15 महिलाएं इसमें शामिल थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसमें दोस्तों इसमें शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी, बताओ इसमें शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी, ये सवाल आपके लिए। क्या बात है, मतलब मेरा क्वेश्चन लिखने से पहले तुम्हारा दोस्तों आंसर, ठीक है। देखिए बेगम अजाज रसूल कौन है, बेगम अजाज रसूल जो है ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी, आपको नोट करना है बेगम अजाज रसूल, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर पूछूं आपसे, तो त्रावणकोर पूछूं आपसे, दोस्तों यहाँ से आपके कौन शामिल थे, बताओ त्रावणकोर से कौन शामिल थे, यह क्वेश्चन आपके सामने। अब बताओ त्रावणकोर से कौन शामिल थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड आपके सम्मेलन है और मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल जी हैं और गुवाहाटी असम के अंदर इसका आयोजन हुआ है ना। हाल ही में थॉमस ई कर्टज का निधन हो गया। इन्होंने दोस्तों किसका आविष्कार किया, ठीक है, अरे थॉमस ई कर्टज दोस्तों ना, थॉमस ई कर्टज पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों इनका दोस्तों अभी हाल ही में निपटारा हो गया रसगुल्ला, इनका दोस्तों निधन हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट आपके दोस्तों इन्होंने पूछा आपसे किसका दोस्तों आविष्कार किया आपके, अगर आप कंप्यूटर से चलाना जानते हो दोस्तों, वहां दोस्तों कंप्यूटर दोस्तों वहां पर बेगम आजाद रसूल हो चुकी है दोस्तों ना। एक और है, इनका नाम बताना है, क्या नाम है, पता नहीं कौन उसका नाम छापने वाला है, ठीक है। कोई दोस्तों आपके, हाँ एक का आंसर आ चुका है, एनी मस्करीनी दोस्तों, कौन आपके, अमृत कौर। देखो मतलब जो आपको याद है वही छाप रहे दोस्तों ना। लिखिए दोस्तों आपके एनी मस्करीनी सुना, एनी मस्करीनी आपके, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनी मस्करीनी का नाम भी आपको नोट करना है दोस्तों ना। चलिए अरे राजकुमारी अमृत कौर दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके पहली महिला थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर, जो कि दोस्तों आपके कैबिनेट में शामिल होती है ना, स्वास्थ्य मंत्री बनती है भारत की, है ना, स्वास्थ्य मंत्री बनती थी आपके, और कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, ठीक है। लिखिए आपके, अगर दोस्तों कंप्यूटर आप जानते हो तो वहां पर दोस्तों एक लैंग्वेज दोस्तों होती है आपके, इसको बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, बेसिक लैंग्वेज कहते हैं। और तो बेसिक लैंग्वेज जो आपको, बेसिक लैंग्वेज का आविष्कार करने वाला कौन सा आपके, इसको डिस्कवर करने वाला कौन था, वो था थॉमस ई कर्टज, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो बेसिक लैंग्वेज होती है इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे आपके, वो थॉमस ई कर्टज थे। इनका नाम आपको छापना दोस्तों, अभी निधन इनका हो गया हाल ही में, आपको ध्यान है, ठीक है। वही दोस्तों आपके बाइनरी सिस्टम पूछो आपसे 0 और 1, ठीक है। अच्छा अभी दोस्तों हाल ही में आपके राम नारायण अग्रवाल पूछूं आपसे, राम नारायण अग्रवाल दोस्तों, इनका संबंध किससे आपको छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अभी हाल ही में आपके
अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आपके छात्र साहब के पीटर हिग्स दोस्तों इनका निधन हो गया, ठीक है। पीटर हिग्स भाई साहब का निधन हो गया है, बताना संबंध किससे है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछ ले, रामनारायण अग्रवाल पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सेकंड दोस्तों पीटर हिग्स जो है इनका संबंध किससे है, ठीक है। डॉक्टर वेणुगोपाल दोस्तों अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, इनका संबंध किससे, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके रामनारायण अग्रवाल पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों आपके, अरे संबंध पूछूं आपसे, अग्नि दोस्तों मिसाइल, अग्नि मिसाइल जो है इसके जनक भारत में कौन है, रामनारायण अग्रवाल, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके पीटर हिग्स पूछूं आपसे, गोड गोड पार्टिकल या दोस्तों हिग्स बोसोन जो है इसकी खोज करने वाले कौन थे, पीटर हिग्स, है ना। हिग्स बोसोन गोड पार्टिकल दोस्तों एक ही बात है ना। और वेणुगोपाल पूछूं आपसे आपके, देखना भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले कौन थे, भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले ये थे आपके कौन, डॉक्टर वेणुगोपाल, आपको छापना है, ठीक है। भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले वेणुगोपाल जी का नाम छापना है। यहाँ पर आपके थॉमस कर्टज जो फोटो आपके सामने, एक क्रिएटर ऑफ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज जो है इसको क्रिएट करने वाले यही थे, ठीक है। आइए दोस्तों मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है, आइए मध्य प्रदेश महादेव की नगरी आपके सभी के सामने, ठीक है। यहाँ दोस्तों मैप आपके सामने, यहाँ मध्य प्रदेश का दोस्तों मैप दिखाया गया आपको, और मध्य प्रदेश की बाउंड्री कहाँ कहाँ से लगती है वो आपके सामने मध्य प्रदेश की राजधानी, मुख्यमंत्री, गवर्नर, उप मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीट जो है वो दोस्तों यहाँ पर, उसका निर्माण, उसका हाईकोर्ट जबलपुर, रैंक, ये सारी बात, राज्य पक्षी दूधराज, बारासिंगा दोस्तों, इसके अलावा बरगद और आपकी लिली जो है इसकी दोस्तों बात यहाँ पर होती है। फिर दोस्तों महत्वपूर्ण व्यक्ति पूछूं आपसे, वहां के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला जी, पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों उमा भारती और विजय राजे सिंधिया पूछूं आपसे दोस्तों, वहां आपके वहां के जो आपके महाराज जीवाजी राव की पत्नी है एमपी रह चुकी हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री 3 बार रह चुके हैं। और पट्टाभी सीतारमैया पूछूं आपसे दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं आपके। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, रसगुल्ला बताओ, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इसमें कौन कौन सेलेक्ट हो चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बताओ रसगुल्ला, कौन कौन दोस्तों आपके जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर चुका है, और कौन कौन दोस्तों आपके पीएसटी और पीएससी जो है, पीएसटी दोस्तों इसके लिए आपके, इसके लिए क्वालिफाई कर चुका है, कौन कौन आप में से ऐसा बताओ, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बताओ कौन कौन ऐसा जो कि पीएसटी के लिए क्वालिफाई कर चुका है, ठीक है। जल्दी से छाप के बताओ, ठीक है। सर आप कौन बनेगा करोड़पति में भाग क्यों नहीं, वो मुझे बुलाते ही नहीं रसगुल्ला, ठीक है, बुला के तो देखे एक बार, है ना। कालिदास दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तानसेन का नाम मैंने लिखवाया आपको, अकबर के नवरत्न है, बाकी मैंने आपसे कहा था रामतनु पांडे, ध्रुपद दोस्तों, ये सारी बातें आपके सामने, ठीक है। किशोर कुमार से पढ़ चुके हैं दोस्तों हम लोग आपके। इसके बाद दोस्तों आपके लता मंगेशकर जी हम पढ़ चुके हैं आपके, क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन, भारत का हाईएस्ट अवार्ड 2001 आपको छापना है, ठीक है। जिनका भी हो गया उनको रसगुल्ला लेकर आना है, ठीक है। शिक्षा वह शेरनी का दूध जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मऊ मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ के रहने वाले थे आपके राहुल द्रविड़ द वॉल, आप जानते हो दोस्तों इनके बारे में। आपके कैलाश सत्यार्थी 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके रघुराम राजन, आई डू व्हाट आई डू आपको लिखना है, ये आपके रघुराम राजन, आई डू व्हाट आई डू दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपके माँ अहिल्याबाई आपके, और आप जानते हो जिनको आपके दार्शनिक रानी बोलते हैं आपके, महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है उसका नाम क्या हो चुका है, अहिल्या नगर हो चुका है दोस्तों ना। खजुराहो के मंदिर दोस्तों आपके खजुराहो के मंदिर आपके पंचायतन शैली में बने हुए आपके मध्य प्रदेश छतरपुर के अंदर है, और फेमस मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है, यूनेस्को में शामिल दोस्तों ना। सांची का स्तूप हर्मिका दोस्तों आपके, और सांची का स्तूप आपके 200 रुपए के नोट पर है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। खजुराहो का मंदिर आपके सामने, कन्हैया महादेव जी का मंदिर भी आपके सामने, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट कौन सा है, उज्जैन महाकाल दोस्तों नगरी, उज्जैन की नगरी में आपका स्वागत है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर चुके हो, और गर्भगृह के दर्शन में आपको करा चुका हूं यहाँ पर, ये आपके सामने, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके भारत माता मंदिर उज्जैन जो है इसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं दोस्तों ना।
इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ ही दोस्तों आपके भीमबेटका दोस्तों इसकी बात कर चुके हैं आपके, जहाँ दोस्तों आपके लाल और दोस्तों आपके व्हाइट दोस्तों आपके जो है वो चित्र आपके गुफा की दीवारों पर अंकित किए गए हैं। और विष्णु श्रीधर खोज करने वाले आपको छाप लेना, ठीक है। ग्वालियर का किला दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सास बहू का मंदिर ग्वालियर, ठीक है। रूप सिंह स्टेडियम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका से आपके मैच आपके जहां दोस्तों आपके जहां पर सचिन साहब ने पहली बार डबल सेंचुरी लगाई थी आपके 2010 के अंदर रूप सिंह स्टेडियम के अंदर, ठीक है। अगला दोस्तों महाकालेश्वर आपके नदी शिप्रा नदी दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके कुंभ प्रयागराज हरिद्वार नासिक उज्जैन और प्रयागराज के अंदर महाकुंभ का इस बार आयोजन हो रहा है, ठीक है। और सब मांडू धार जिला आपके सामने फोटो यहाँ पर दोस्तों ना। पन्ना दोस्तों, पन्ना बांधवगढ़ सतपुड़ा कान्हा पेंच ये सारे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर था, कल हम आपको यहीं पर छोड़ के गए थे। अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा ही फेमस स्थान दोस्तों आपके बहुत ही फेवरेट स्थान लोगों का कौन सा आपके वो है पंचमढ़ी दोस्तों ना। अच्छा कौन कौन दोस्तों मध्य प्रदेश वाला यहाँ पर गया हुआ दोस्तों ना। पंचमढ़ी दोस्तों स्थान आपके बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान है आपके, बहुत ही जबरदस्त स्थान आपके। अरे दोस्तों सतपुड़ा पर्वत सुना था आपके यहीं पर दोस्तों। इसकी दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी दोस्तों? इसकी हाईएस्ट पीक पूछे आपसे यह कौन सी छापना सो सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है ये आपको बताना सो। और वहीं दोस्तों पंचमढ़ी स्थित है आपके छापना सो। पंचमढ़ी दोस्तों आपके मध्य प्रदेश वहां का आपके एक बड़ा सा फेवरेट आपके टूरिस्ट प्लेस है। मध्य प्रदेश का टूरिस्ट प्लेस पंचमढ़ी है और शायद जो भी मध्य प्रदेश के आसपास होगा वो पक्का दोस्तों यहाँ पर जो है वो होकर दोस्तों आएगा पंचमढ़ी के अंदर। और सतपुड़ा पर्वत जो है इसकी हाईएस्ट पीक पूछूं आपसे दोस्तों वह कौन सी छापना। और सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है यह सवाल मैंने पूछा आपसे। धूपगढ़ दोस्तों कौन से आपके सो धूपगढ़ छापना दोस्तों मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक पूछूं या फिर दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक पूछूं धूपगढ़ है। और वहीं दोस्तों उसके पास दोस्तों कौन सा है पंचमढ़ी दोस्तों हिल स्टेशन आपके महत्वपूर्ण स्थान है। पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश के अंदर ये दोस्तों हिल स्टेशन है आपके, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पंचमढ़ी, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके एक दोस्तों नदी पूछूं आपसे वह दोस्तों कौन सी आपके वह दोस्तों नदी पूछे आपसे वह दोस्तों नदी कौन सी आपको। अच्छा इस दोस्तों नदी का उद्गम पूछे आपसे वो कहाँ दोस्तों हुआ है आपके अमरकंटक पहाड़ी जो है यहाँ दोस्तों उद्गम इसका हुआ है सो। अमरकंटक पहाड़ी दोस्तों आपके यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है आपके। और वहीं दोस्तों इसके किनारे पूछा आपसे जबलपुर शहर से इसी किनारे जबलपुर शहर से इसी किनारे पर आपके। और वहीं दोस्तों यहीं पर दोस्तों आपके भेड़ा घाट ना दोस्तों बड़ी फेवरेट स्थान आपके। बहुत सारी फिल्में शूट दोस्तों यहाँ पर हुई हैं। लगता है दोस्तों हॉलीवुड का सीन दोस्तों यहाँ पर ऐसा रहता है हॉलीवुड का सीन हो आपके दोस्तों। भेड़ा घाट स्थान है आपके सामने भेड़ा घाट स्थान आपके जबलपुर दोस्तों जबलपुर से आपके यहाँ पर भेड़ा घाट स्थान नदी दोस्तों आपके यहाँ से आपके रॉक्स जो है आपके उनको नदी काटती है आपके। और इस प्रकार से काटती है आपके ऐसा लगता है आपके भेड़ा घाट की आपकी जो आकृति है वो बन चुकी है दोस्तों यहाँ पर। और व्हाइट रॉक्स यहाँ पर आपके। और नर्मदा नदी जो है आपकी उसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। जबलपुर दोस्तों इसी के किनारे पर स्थित है आपके और भेड़ा घाट आपके यहीं पर आपके दोस्तों व्हाइट चट्टान दोस्तों यहाँ पर व्हाइट रॉक्स यहाँ पर है। और पानी इसको काट रहा है दोस्तों। यहाँ आपके बोटिंग करने में दोस्तों अलग दोस्तों मजा आता है, ठीक है। यहाँ पर बोटिंग करने का दोस्तों अपना अलग ही मजा होता है आपके। आसपास दोस्तों आपके व्हाइट रॉक्स आपको दिखाई देती है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके यहाँ पर आपको हॉलीवुड वाली फिल्म जो है यहाँ पर आती है। हॉलीवुड वाली फीलिंग जो है आपको भेड़ा घाट के अंदर आती है। कभी मन करे तो जाना, जबलपुर भेड़ा घाट आपके महत्वपूर्ण स्थान है, नदी के कारण दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों एक दोस्तों वाटरफॉल कौन सा आपके जहां दोस्तों धुआं उठता रहता है आपके उसे बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात कहते हैं दोस्तों आपके। नदी वही है रसगुल्ला धुआंधार वाटरफॉल पूछूं आपसे ये भी कहा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश आप यहाँ धुआं उठता है यहाँ पर जब आपके पानी गिरता है तो धुआं उठता है, इसलिए इसका नाम क्या है धुआंधार वाटरफॉल इसका नाम है। और नर्मदा नदी के किनारे पर मध्य प्रदेश के अंदर ही आपको छापना है, ठीक है। धुआंधार वाटरफॉल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके ओंकारेश्वर बांध पूछूं आपसे पहली बार दोस्तों ओंकारेश्वर दोस्तों आपकी ज्योतिर्लिंग भी है, ठीक है। और यही बांध पूछे आप अच्छा नदी दोस्तों नदी सेम है रसगुल्ला ना
इसी के दोस्तों ऊपर आपके ओंकारेश्वर बांध आपको छापना है। सो ओंकारेश्वर बांध पूछूं आपसे, यहीं पर है दोस्तों आपके, और यहीं पर दोस्तों आपके सोलर सोलर फ्लोटिंग सिस्टम जो है इसकी यहाँ पर स्थापना होती है। ठीक है, सोलर फ्लोटिंग सिस्टम जो है इसकी यहाँ पर स्थापना होती है ओंकारेश्वर के अंदर। ठीक है, तो ओंकारेश्वर दोस्तों ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में यहाँ भी दोस्तों ज्योतिर्लिंग आपके महादेव जी का महत्वपूर्ण स्थान आपके और होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओंकारेश्वर बांध, सो धुआंधार वाटरफॉल और सो इसके अलावा सो भेड़ा घाट, तीनों आपको छापना है। नर्मदा नदी के ऊपर है, महत्वपूर्ण सवाल है। भेड़ा घाट, आपके धुआंधार वाटरफॉल, ओंकारेश्वर बांध आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके जहां पर दोस्तों नोट छपते हैं आपके, वह दोस्तों स्थान कौन सा है? वह दोस्तों स्थान देवास। तो देवास पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर नोट छपते हैं। ठीक है, चार दोस्तों स्थान है दोस्तों, चार दोस्तों स्थान है भारत में जहाँ नोट छपते हैं आपके। देवास दोस्तों आपके, देवास, और दोस्तों इसके अलावा आपके नासिक दोस्तों आपके, लिखिए नासिक, शालबोनी दोस्तों आपके, शालबोनी और मैसूर। ठीक है, यह चार दोस्तों स्थान है जहां पर नोट छपते हैं आपके। देवास, नासिक, शालबोनी, मैसूर। ठीक है, देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ना। नासिक दोस्तों पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, शालबोनी पश्चिम बंगाल में, और मैसूर पूछूं आपसे, ये कहाँ दोस्तों आपकी? ये कर्नाटक के अंदर ना। तो देवास, नासिक, शालबोनी, मैसूर, यहाँ दोस्तों आपके बैंक नोट छपते हैं, ये आपको छापना है। ठीक है, नोट ही नोट रसगुल्ला। ठीक है दोस्तों, बैंक नोट छपते हैं आपके। तो मध्य प्रदेश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देवास में ना पढ़ा दिया आपको। तो देवास, नासिक, शालबोनी, मैसूर, ये चार स्थान है जहां पर बैंक नोट छपते हैं दोस्तों। और देवास आपके मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, शालबोनी पश्चिम बंगाल से, शालबोनी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, और मैसूर कर्नाटक में आपको छापना है। ठीक है, आप दोस्तों यहीं पर बैठकर सो नोट गिनिए आप लोग जो है। कल दोस्तों मैं आपको यहीं से लेने वाला हूँ, और मध्य प्रदेश के बाकी स्थान कल घुमाने वाला हूँ आपको, कल आपको यहीं से उठाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए, नोट गिनिए आराम से दोस्तों। एक आध दो नोट अपनी जेब में रख लेना रसगुल्ला, बहुत काम दोस्तों आगे आएगा। ठीक है, आगे बहुत काम आएगा, नोट अपनी जेब में रख लेना ना। आज शाम को क्लास होने वाली है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इसकी महत्वपूर्ण क्लास आज शाम को होने वाली है। नंबर 10 क्लास होगी गौरव एक्सप्रेस बैच की, शाम को 8 बजे आपसे दोस्तों मुलाकात होगी। वहीं पर करंट अफेयर्स और आपके एनसीईआरटी की एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है 16 आपके, जो कि दोस्तों आपके, क्या ही करते हो यार दोस्तों, एनसीईआरटी और दोस्तों आपके करंट अफेयर्स जो है इसकी एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जो कि दोस्तों आपके 29 दोस्तों नवंबर को होने वाली है। आपके साथ इस तारीख को तो आपके शाम को 7 बजे आपकी एक क्लास होने वाली है। 7, 8, 9 घंटे की क्लास होने वाली है, महत्वपूर्ण क्लास होगी। करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी में पढ़ाने वाला हूँ आपको। 29 नवंबर को क्लास आपकी होने वाली है, शाम को 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, वही दोस्तों जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके चयन हो चुका है, परीक्षा पास कर चुके हैं, एक क्यूआर कोड यहाँ पर लगा हुआ है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। ऊपर दोस्तों लिंक मिल जाएगा आपको, इस लिंक को क्लिक कीजिएगा, एक फॉर्म भर दीजिएगा, और फिर दोस्तों आपसे मुलाकात दोस्तों होने वाली है। हम हमारे सोशल मीडिया साइट पर आपकी फोटो डाल देंगे, आप देखिएगा वहां पर कैसे लग रहे हो दोस्तों आप लोग जो है। बाकी दोस्तों आपसे दोस्तों मैं मिलने वाला हूं दोस्तों आपके, अभी दोस्तों आपकी 30 दिसंबर के आसपास मैं आपसे मिलूंगा प्रयागराज के अंदर जो है, आपसे मुलाकात भी होने वाली है। ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेना, जिनका सिलेक्शन हो गया है ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेना, और एक फॉर्म भर देना अपना, जो अगर हमसे पढ़े हो। ठीक है, हमसे पढ़े हो यूट्यूब पर या ऐप में कहीं पर हमसे पढ़े हो, तो आपका स्वागत है, वेलकम है आपका। ठीक है, चलिएगा ना। ये करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं आपसे। धुड़ मारस गांव का पूछू कहाँ है दोस्तों आपके? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर 1 आंसर ना। और किस देश का ड्रूक ग्रीन पावर? भूटान, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दोनों को मिला है, डैनियल और अली अबू आबाद को। और पीआरएल ने पृथ्वी से 5 गुना TOI 6651 भी दोस्तों, ये कहाँ पर है? गुजरात आपके अहमदाबाद में हो गया। इसके बाद आपके पूछे आपसे एरोट्रैक, पूछूं आपसे IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। सी लॉयन फर्स्ट दूरसंचार केबल फिनलैंड जर्मनी के बीच में कट गई है,
कट दिया काट गई, ये पता नहीं। परमाणु सिद्धांत आपके रूस, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है। संयुक्त विमोचन 24 पूछूं आपसे दोस्तों, अभ्यास अभी हाल ही में कहाँ पर दोस्तों हुआ आपके, ये आपके अहमदाबाद और आपके यहाँ पर हुआ, ऑप्शन नंबर इसो गुजरात, सॉरी बताओ रसगुल्ला कहाँ पर हुआ है, आप छाप के बताना इसका आंसर क्या है दोस्तों ना। इसके अलावा आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक पूछूं आपसे, ये पेरू के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। और CSR के तहत आपके कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसको हरा करके SAFF जीत लिया है, बांग्लादेश को हरा के जीत लिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। बाकी सवाल आपके सामने, क्वेश्चन मैगजीन जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। हाँ गुजरात, उसको गुजरात के अंदर ही हुआ है, पोरबंदर और आपके पोरबंदर के आसपास हुआ है, ठीक है। ठीक है चलिएगा, बुक का प्राइस कम कर दो, क्या प्राइस है मुझे पता ही नहीं बुक का रसगुल्ला। चलिए ऑल दी बेस्ट, मीकू भाई साहब बाहर आ चुके हैं अब, तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको ऑल दी बेस्ट, जिनका नहीं हुआ है हार मत मानना, लगातार प्रयास करना, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे कहीं अधिक बड़े, है ना। चलिए ऑल दी बेस्ट, कल फिर मिलते हैं आपसे सुबह 6:30 बजे, शाम को 8 बजे मुलाकात आपसे होगी। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बाकी कोई कमेंट हो कमेंट कर देना, और आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं उसके लिए धन्यवाद। पर लाइक भी कर दिया करो रसगुल्ला, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बस हमारी टीम को ऐसा फील होगा कि हाँ आप जो है वो क्लास देखते भी हो तो उसको प्यार भी करते हो ना। बाकी मैं नहीं देखता रसगुल्ला कि आपने लाइक किया नहीं किया, हमारी टीम को पता लगता है, तो इसलिए उनके लिए आप लाइक जरूर करा करो, क्योंकि रसगुल्ला मैं तो चलो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ ना, वो टीम पीछे काम कर रही है, वो आपको ना तो खड़ी है आपके सामने ना ही देख पा रही है, वो केवल आपका लाइक या कमेंट ही हमें जो है आपके साथ में जोड़े रखता है। तो हमारी टीम के लिए लाइक किया करो, बाकी हंसते रहा करो हमेशा, सभी का सम्मान करना। फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6:30 बजे। जय हिंद।